नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एडुटोरिया बिहार दुर्गा मेंस टेस्ट सीरीज 6। इससे पहले आपको 5 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दिया गया। अगर अभी तक आप जाकर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको वर्तमान में जो भी एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CSO। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बेमेल मतलब कहने का मतलब है कि गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, सातवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना सही है। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश रहता है, यानी 69 तक। और फिर 69 से क्या चलेगा? 74, चौथी पंचवर्षीय योजना, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी जो दे रहा 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये गलत है। 85 से 90 होगा, यहाँ पे दिया गया है 80 से 85। यहाँ क्या होना चाहिए? 80 से 85 नहीं होगा, 85 से 90। यहाँ होगा 85 से 90, तो गलत चुना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ऐसा ही दे रहा। आपसे प्रश्न पूछेगा योजना आपका कब से कब तक रहा, तो क्या हो जाएगा? 66 से 69, यानी 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश रहा था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? पिस्टी-महलनोबिस मॉडल पे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 8वीं या 11वीं? तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, क्योंकि चौथी जो पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक ही चला, और इसका शुरुआत कब हुआ था? 75 में, तो यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए 200 सेमी वार्षिक वर्षा ढालान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? तो किसके लिए होता है? चाय की खेती के लिए। और ये चाय की खेती कहाँ किया जाए? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, और आपका नीलगिरी के पहाड़ी हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र सर क्रीक कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रन में। कच्छ के खाड़ी नहीं लगाइएगा, यहाँ पे क्या होगा आंसर? कच्छ के रन, यानी रन ऑफ कच्छ में, कच्छ के खाड़ी में, कच्छ के रन में, ऑप्शन नंबर सी। खाड़ी नहीं करिएगा, गलत हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है? तो शामिल कौन कौन है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LPG। LPG गैस नहीं, इसको शॉर्ट में बोला जाता है LPG। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण शामिल है। तो कौन शामिल नहीं है? अनिवार्य लाइसेंसिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सेबी के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। तो सेबी का स्थापना कब हुआ? तो 1988 में हुआ था। और इसका एक्ट कब था? 1992 का। इसका स्थापना हुआ था 1988 में, लेकिन सेबी एक्ट कब का था? 1992 का। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सेबी सिर्फ स्टॉक मार्केट का नियंत्रण करता नहीं, म्यूचुअल फंड का भी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो 0.68%। और हिमनद पे कितना रहता है? 2.05%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है? तो सेवा कर हो जाएगा, सीमा शुल्क हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दिया गया? सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर ए। वाहनों का कर, शिक्षा का कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क एक ऐसा कर है, तो प्रत्यक्ष कर।
नेक्स्ट है कि चुंबकीय कानून, चुंबकीय नहीं लिखा गया, चकबंदी, यहाँ पे चुंबकीय कानून थोड़ी होता है। चकबंदी कानून भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये कहाँ लागू किया गया था? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? कुषाण वंश के शासक था कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 78 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। और कनिष्क के समय में ही, कनिष्क के समय में भी चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। और ये कब शुरू किया गया? सी हो जाएगा 78 ईस्वी शक संवत। और विक्रम संवत पूछेगा तो 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? मोडी लिपि तो किसके द्वारा किया जाता था? मराठों के द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हर्षवर्धन शिव का उपासक था, ये सही है। हर्षवर्धन को शिलादीत की उपाधि दिया गया था, ये भी सही है, यानी शिलादीत के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे हराया। हर्षवर्धन को हराया तो ऑप्शन ए भी सही है, इसे शिलादीत के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इसने 643 ईस्वी में प्रयाग तथा कन्नौज में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था, ये भी सही है। इसे पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे हराया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे मिस्टेक होगा कोई ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ सभी ऑप्शन है जो क्या सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया सभी ऑप्शन सही दिया गया, यहाँ पे चुना गया कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। और यहाँ जो दिया गया क्या सभी सही है। और जो बुक में आंसर दिया गया था ऑप्शन डी दिया गया था, तो इसे पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे हराया था, यह सही है। सही तो यहाँ बुक में ये लिखना चाहिए कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, हर्षवर्धन ने हराया, तो ऑप्शन गलत हो सकता है। लेकिन यह लिखा कि इसे कहने का मतलब हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया, ये सही है। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पे ये रहता कि हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय को हराया तो गलत हो जाता। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही दिया गया। और ये जो कन्नौज में सभा का आयोजित किया गया था, जिसको हम लोग पश्चिमी बौद्ध संगीति के नाम से जानते हैं, तो प्रश्न पूछता कभी कभी कि पश्चिमी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने भारत के किस क्षेत्र पर पहला आक्रमण किया था? तो पहला आक्रमण 1175 में और दूसरा आक्रमण 1178 में। पहला आक्रमण मुल्तान पे किया था, दूसरा पाटन पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। तो पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। हजार खम्भा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, सही दे रहा। अलाउद्दीन के समय भूराजस्व उपज का 1/5वां भाग लिया जाता था, यहाँ पे गलत हो जाएगा, 1/2 भाग लिया जाता था, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, एक प्रश्न पीछे भी पूछा गया था, तो आप इसको याद रखिए, सही है। इसने दैवीय अधिकार के सिद्धांत को चलाया, भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट के निम्न में से कौन सा काल अनुक्रम सही है? तो सबसे पहले कौन आएंगे? शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था, शंकराचार्य के द्वारा, तो आप इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। और दहशाला व्यवस्था भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, 1854 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1886 में हुई कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी 33। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। किसके द्वारा किया गया था? ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। और उस समय के क्या था? गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय के गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
नेक्स्ट है कि पोलिगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि पीएन बापट का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो किस क्रांतिकारी संगठन से था? अभिनव भारत। और इसको पेरिस भेजा गया था बम की कला सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1939 में। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस आंसर, इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर। और फॉरवर्ड ब्लॉक आप याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है। और गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? एमजी रनाडे। ऑप्शन नंबर बी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। आत्माराम पांडु के द्वारा क्या किया गया था? तो प्रार्थना समाज का स्थापना। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से करते हैं। तो प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहता तो एमजी रनाडे आंसर हुआ, क्योंकि दोनों मिल के किए थे। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आत्माराम पांडु नहीं रहता। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका? आर कोपलैंड का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जा रहा तो उस समय आचार्य जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी आचार्य जेवी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 के तहत। अनुच्छेद 360 में क्या? वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के एक के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो 371 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है और इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो 371 बोलेगा तो किस राज्य, कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। 371 के ए नागालैंड, 371 के बी असम और 371 के एफ सिक्किम और 371 के जी कहाँ हो जाएगा? मिजोरम और 371 के एच अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मद्रास में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 राज्यसभा से और 7 लोकसभा से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबारी और एक कब हुआ था? 1960 में। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यही प्रश्न पूछेगा कि किस बाद मतलब विवाद में या किस बाद के फैसले में ये लिया गया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा है? तो केशवानंद भारती। किसमें नहीं लिया गया? तो बेरूबारी। और किसमें लिया गया? तो केशवानंद भारती। कब? 1973। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय आपात के संबंध में असत कथन की पहचान करें। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा सिर्फ युद्ध या वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा स्व विवेक से भी की जा सकती नहीं। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, मतलब स्व विवेक से यहाँ पे नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दे रहा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत के किसी क्षेत्र विशेष में की जा सकती है, ये सही दे रहा। ऑप्शन डी में कि भारत में सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। और आपको कमेंट करके बताना कि 1962 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसके कारण से घोषणा किया गया था।
नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग को किस वर्ष बहु सदस्यीय बनाया गया? 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या? कोरम यानी गणपूर्ति का मतलब ही होता है 1/10वां हिस्सा। तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, यानी लोकसभा से 2 तो राज्यसभा से 1। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो ये सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। यह 62 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण कर सकते नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का पहचान करना था, यानी असत कथन की पहचान करें। तो कितना होता है? 6 वर्ष या 65, मतलब जो पहले पूर जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, ये भी सही है। 6 या 65 में जो पहले पूर जा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? विधानसभा के उपाध्यक्ष को, तो मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्य सचिव को, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बाद में संविधान के मूल ढांचा की अवधारणा दिया गया था? संविधान की मूल ढांचा की अवधारणा दिया गया था, तुरंत आपको बताया कि केशवानंद भारती बना केरल राज्य विवाद, ऑप्शन नंबर डी। और एक कब हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान प्रदान किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देशक किस भाग में? भाग 4, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब जोड़ा गया था, उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और कौन सा मौलिक कर्तव्य था? शिक्षा से संबंधित था, आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जल में साबुन घोलने पर बुलबुले बड़े आकार के क्यों बनते हैं? तो बड़े आकार के क्यों बनते हैं? पृष्ठ तनाव का मतलब होता है जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा? चिपका रहेगा। जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा? चिपका रहेगा। तो बताइए, अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा रहेगा तो बुलबुला चिपका रहेगा, तो थोड़ी बुलबुला बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। तो बड़े आकार के क्यों बनते हैं, इसका कहने का मतलब पृष्ठ तनाव कम है। तो पृष्ठ तनाव यहां पे लिखेगा कि पृष्ठ तनाव घट जाने के कारण, ऑप्शन नंबर बी। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस किरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? इसका प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, सही है। यह टीन एवं शीशा के मिश्र धातु से बना होता है, ये भी सही है। यह परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये गलत हो जाएगा। समांतर क्रम कहने का मतलब है 2 तार से जुड़ा हुआ, और श्रेणी क्रम कहने का मतलब है 1 तार से। तो देखिएगा, जब भी फ्यूज जुड़ा होता है तो एक ही तार रहता है एक फ्यूज में, यानी क्या रहता है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे समांतर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका गलनांक कम होता है, तो ये तो सही है, क्योंकि गलनांक अधिक रहेगा तो जल्दी गलेगा नहीं, और जल्दी गलेगा नहीं तो उपकरण को सुरक्षा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ये खुद जल जाता है और आप क्या करता है? उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी की पहचान करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन के द्वारा। विद्युत अपघटन के नियम, फ्राइडे के द्वारा। ट्रोड या ट्रायोड बल्ब, लीडी फॉरेस्ट के द्वारा। डायोड बल्ब, मार्कोनी के द्वारा। तो यहाँ पे मार्कोनी नहीं होगा, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है। तो प्रथम इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है, बैगनी, लेकिन उल्टा होता है। प्रथम में पूछेगा तो बाहर होता है लाल और अंदर बैगनी, लेकिन यही पूछेगा प्रथम में क्या होगा, बाहर होगा लाल और अंदर बैगनी, और द्वितीयक में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी लाल अंदर चला जाएगा और बैगनी बाहर। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है, लाल, ऑप्शन नंबर बी, उल्टा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके योगफल के बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। सोडा वाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सोडा वाटर में कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है। जितना भी प्रकार का जो पेय पदार्थ होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, नींबू में। और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, कमेंट करके बताइएगा, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, सिरका में। एसिटिक अम्ल सिरका में, और मैलिक अम्ल सेब में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है। तो एक बनता है ज्वालामुखी से और एक बनता है उल्कापिंड से। अगर उल्कापिंड से बनेगा तो उसको बोलते हैं क्रेटर झील, और जो ज्वालामुखी से बनता है उसको बोलते हैं कोल्डेरा झील। भारत में कोल्डेरा झील नहीं है, लेकिन भारत में एकमात्र क्रेटर झील है जो किस मतलब उल्कापिंड से बना एक झील है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। कहाँ है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, जिसका नाम क्या है, लोनार झील। लैगून तो एक प्रकार का झील है, कौन सा झील है, लोनार झील। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, भारत में एकमात्र क्रेटर झील है जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। किस जिले में भी पूछ देता है, बुल्ढाना जिला में। नाम क्या है, लोनार झील। यहाँ पे पूछा ज्वालामुखी से तो कोल्डेरा झील, और पूछता है उल्कापिंड से तो क्रेटर झील। लैगून का मतलब क्या होता है, लैगून का मतलब होता है एक जब भी बनेगा तो समुद्र के किनारे बनेगा। जैसे में मान लीजिए समुद्र का पानी स्थल के अंदर घुस गया और फिर बाहर से क्या हो जाएगा, बंद हो गया, इस तरह से लॉक, तो यही क्या हो जाएगा, लैगून झील बन जाएगा। नेक्स्ट है कि पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है तो भूमध्य रेखा के 30 से 60 उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और तारपीन का तेल किससे कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। यहां से पूछे एक पिक्रिक अम्ल और एक पूछेगा पिक्रिक अम्ल और एक पूछेगा तारपीन का तेल। तो पिक्रिक अम्ल किससे कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को, और तारपीन का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी की पहचान करें। पीसीकल्चर मत्स्य का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऐसे भी आप अगर आप शैम्पू लगाते हो तो लिखा रहता है डेंड्रोलॉजी, मतलब क्या होता है, झाड़ियों, इस टाइप का मतलब आप याद कर सकते हैं। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। एपीकल्चर शैवालों का अध्ययन, गलत हो जाएगा। एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से। और शैवालों का अध्ययन क्या होता है, फाइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी, बीमेल जोड़े की पहचान करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो किस में होता है, राइबोसोम में, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किया था। तो मटर के पौधा, ऑप्शन नंबर बी। पौधों की पत्तियों द्वारा वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड किस विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो विसरण विधि के द्वारा किया जाता है। विसरण विधि कहने का मतलब है गैसों का गैसों में मिलना क्या होगा, विसरण होगा, ऑप्शन नंबर बी। केसर के रूप में पौधे का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, वर्तिकाग्र होता है। और पोस्ता हेरोइन के रूप में होता है। हेरोइन एक प्रकार का क्या मादक पदार्थ है, हेरोइन, जो किसका उपयोग करके बनता है, पोस्ता। और कली लौंग में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, किसानों का मित्र केचुआ किस वर्ग का जीव है, एनीलिडा।
ऑप्शन नंबर बी केचुआ हो जाएगा, जोक हो जाएगा, किस ग्रुप में आएगा, एनिलिडा ग्रुप में। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। उच्च श्वसन कहने का मतलब है गहरा श्वास लीजिएगा तो जो फसली होता है किस ओर गति करता है, तो नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इंसुलिन नामक हार्मोन लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से स्रावित होता है, यहाँ पे पूछा गया। लैंगरहैंस कहने का मतलब क्या होता है, अग्नाशय। तो इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बीटा कोशिका। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी की पहचान करें। हर्पिज त्वचा, ट्रेकोमा आँख, टिटनेस तंत्रिका, सीजीफ्रेनिया गुर्दा। सीजीफ्रेनिया एक प्रकार का मानसिक बीमारी है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, संतोष यादव। आरती शाह कौन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी। और ज्वालामुखी का नाम क्या है, कोटोपैक्सी। डेली मेल नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है, लंदन से, ऑप्शन नंबर ए। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है, 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन नॉन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखा गया, नीरद चंद्र मोदी, सॉरी मोदी बोल रहे, देखिए यहाँ पे नीरद चंद्र चौधरी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी की पहचान करें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा, ये सही दर है, कहाँ स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रोम कहाँ है, इटली में, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन पेरिस, तो पेरिस से नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है, लंदन में। विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड, स्पेन, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल में। पेरियार झील केरल, और वेम्बनाड झील केरल। और मणिपुर में कौन सा झील स्थित है, लोकटक झील। नेक्स्ट है कि मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, तो ये किन देशों के मध्य स्थित है, जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा स्थित है, तो हिंडनबर्ग रेखा स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अमेरिका और कनाडा के बीच 48 डिग्री समांतर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा, जो विषुवत रेखा के नज़दीक होगा, तो शिवालिक पहाड़ी, गलत हो जाएगा। अरावली, ये भी नहीं होगा, राजस्थान में। नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है, तो अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा, और इसका ऊंचाई कितना है, 2696 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और दक्षिण भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, डोडा बेटा, जो किस पहाड़ी पे स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पे, और उसका ऊंचाई कितना है, 2637। तब दोनों याद रखिएगा, इसका ऊंचाई है 2637, डोडा बेटा का, जो नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है। और कार्डेमम पहाड़ी सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है, जिसको हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्रोत क्या है। सतलज नदी पूछा गया, तो मानसरोवर झील के निकट स्थित है राकस ताल झील, वहीं से निकलती है।
ऑप्शन नंबर डी। किस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे? ओजोन संरक्षण से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को। इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। और किससे संबंधित था? ग्लोबल वार्मिंग से, यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ सही है। प्रिंसिपिया, न्यूटन, ये भी सही है। रिपब्लिक, प्लेटो, ये भी सही है। पॉलिटिक्स, शेक्सपियर, ये गलत हो जाएगा। पॉलिटिक्स अरस्तु के द्वारा लिखा गया था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस मानसून के कारण होती है? तो इधर से सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो बारिश का नाम उस आधार पर रखा जाता है जहाँ से आती है। तो इस साइड सही से चलेगा। मान लीजिए कि इस तरह से, तो इधर से क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो पेरुवियन जलधारा, जिसको हेम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अलास्का की जलधारा गर्म जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा ये भी गर्म है, और सुसीमा की जलधारा ये भी गर्म है। सभी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। भारत में किस राज्य को फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सिक्किम को। स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और पर्वतों का रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को। अगला कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? 1984 में। और कंप्यूटर दिवस कब माना जाता है? 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से रीजनिंग और मैथ है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और सॉल्यूशन के साथ आपको कंप्लीट इसका टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।